शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हैं। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हैं। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते हैं। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना, तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हों, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई। सोचो, बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट, एबली ना जाने कहां से आ गई,
परेशान कर रही है, मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मन सधे तो सधे, मन के साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया। किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया। किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया। आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुखा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई, लोग ताना देते। पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी, ये बनिया सोचता। ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता था। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिया का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी की। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरुवा ने कहा पिताजी यही तो कह रही हूं
आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा। हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान। वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं। वो देव अधिदेव महादेव को तो जो